राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे NPK 0050 वाटर सोल्यूबल खाद के बारे में। इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो किसान भाइयों होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। इसके अंदर किसान भाइयों आपको पोटास और सल्फर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसकी कितनी मात्रा हमें कौन कौन सी फसल पे उपयोग करनी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी कीमत है, इसे हम किस किस के साथ मिला सकते हैं और किस के साथ नहीं मिला सकते। एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिस आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। तो NPK 0050 के अंदर आपको नाइट्रोजन 0% मिल जाता है, फास्फोरस 0% मिल जाता है। पोटास की मात्रा जो किसान भाइयों इसके अंदर आपको मिलती है वो किसान भाइयों 50% देखने को मिलती है, जबकि इसके अंदर आपको सल्फर की मात्रा भी देखने को मिलती है जो किसान भाइयों इसके अंदर 17.5% दिखाई देती है। यानी कि दो टेक्निकल इसके अंदर देखने को मिलते हैं, एक आपका पोटास और दूसरा मिलता है किसान भाइयों इसके अंदर सल्फर। तो दो खादों का कॉम्बिनेशन ये रहता है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं किसान भाइयों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा खाद है NPK 0050 ये 100% पानी में घुलनशील खाद किसान भाइयों हमारा होता है। इसे जैसे ही आप पानी में मिलाएंगे तो 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर ये पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की कि NPK 0050 के आखिरकार हमारी फसलों पर क्या क्या फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो किसान दानों को भरने में, जब हमारी फसल के ऊपर दाने बन रहे होते हैं, जितनी भी हमारी दाने वर्गीय फसल है, यदि उनके ऊपर हम इसका स्प्रे करते हैं तो दाना भरने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। बालियों की लंबाई बड़ी करने में ये अहम भूमिका निभाएगा, बालियों को मोटा करने में अहम भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ हमारी फसल के ऊपर लगातार किसान भाइयों चमक बना करके रखता है, जिससे हमारी जो फसल होती है अन्य फसलों के मुकाबले ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देगी। या जिन किसान भाइयों ने NPK 0050 का उपयोग नहीं किया है उनका खेत आप देखेंगे और अपना खेत देखेंगे तो दोनों में आपको कम से कम 20 से 25% का अंतर अलग ही दिखाई देगा। इसके अलावा किसान भाई यह पौधे के लिए प्रोटीन का निर्माण भी करता है, क्योंकि जब हमारे पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण ही नहीं होगा तो पौधा अच्छी तरीके से किसान भाई ग्रोथ नहीं करता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने में भी NPK 0050 के बहुत बड़ा हाथ किसान भाइयों रहता है। इसके साथ साथ जो हमारे फल होते हैं, फलों के वजन बढ़ाने में, दानों का वजन बढ़ाने में, दानों के साइज को बढ़ाने में, फलों के साइज को बढ़ाने में भी इसकी किसान भाइयों अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। फसल को किसान भाइयों, हमारे पौधों को ये लगातार हरा भरा बना कर रखता है। जब हमारी फसल लगातार हरी भरी रहेगी तो हमारी फसल हमें अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल करके दे सकती है। इसके साथ साथ जो हमारी तेल वर्गीय फसल होती हैं, तेल वर्गीय फसलों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाएगा। दलहनी फसलों के अंदर किसान भाइयों प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों इसके अंदर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसान भाइयों आप जो हैं गन्ने पर कर सकते हैं, धान पर कर सकते हैं, गेहूं पर कर सकते हैं, लौकी पर कर सकते हैं, तोरी पर कर सकते हैं और रबी की जितनी भी फसलें होती हैं उन पर कर सकते हैं। खरीफ की सभी फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बागवानी की हमारी जितनी भी फसलें होती हैं उन पर भी किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप स्प्रे के साथ साथ यदि आप इसे जड़ों के पास में देना चाहते हैं तो जड़ों के पास में भी किसान भाइयों आप इसे दे सकते हैं। वहाँ पर भी आपको शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि इसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। यदि मैं स्प्रे की बात करूँ तो स्प्रे में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है और लगभग 150 से लेके 180 लीटर पानी के अंदर आप इसे मिक्स करके इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके दे सकता है। यदि ड्रिप विधि की बात करी जाए तो ड्रिप विधि में किसान भाइयों 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना होगा और फूल बनने की अवस्था पर यदि आप इसका उपयोग ड्रिप विधि में अपनी फसल के अंदर करते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। यदि जड़ों के पास में देने की बात करूं तो जड़ों के पास में भी आप NPK 0050 को दे सकते हैं और इसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेंगे और जड़ों के पास में देंगे तब भी ये आपको शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। तो ये थी इसकी डोज कि किस तरीके से इसे हम आपको देना है। अब बात करते हैं किसके साथ मिलाएं और किसके साथ ना मिलाएं। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारा होता है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आपको कभी भी NPK 0050 को नहीं मिलाना। यदि आप इसके साथ मिलाएंगे तो ये 100% रिएक्ट करेगा, एक्शन दिखाएगा और इसका जो सोल्यूशन है वो किसान भाइयों फट जाएगा और आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाएंगे। तो कभी भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इसे नहीं मिलाना है। तो इसका जो उपयोग करने का बिल्कुल सही समय है जब आपकी फसल के ऊपर दाने बनने का कार्य शुरू हो रहा हो,
फल बनने का या फूल बनने का कार्य शुरू हो रहा हो, उस समय पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो बेहतर और शानदार रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। तो ये इसका बिल्कुल सही समय होता है किसान भाइयों इसका उपयोग करने का, यानी कि जिस समय पर फल या फूल बनने हो या दाने बनने हो आप इसका उपयोग कीजिए, बेहतर परिणाम ये आपको निकाल करके दे सकता है। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की कि आखिरकार इसकी कीमत हमें मार्केट में देखने को क्या मिलेगी। तो मार्केट में जो किसान भाइयों इस समय पर इसकी कीमत चल रही है वो पहले लगभग ये 120, 130, 140 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता था, लेकिन इस समय पर किसान भाइयों लगभग 200 रुपये के आसपास ये मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आप इसका एक बार उपयोग करके अपनी फसलों पे देखें, आपको शानदार और अच्छे रिजल्ट ये निकाल करके देगा। आपके यहाँ पर इसकी क्या कीमत है और आपने यदि इसका उपयोग किया है और आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये कोशिश, मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।